बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1, पेज नंबर 38। यह कंप्रीहेंशन ऑफ अ पैसेज। कंप्रीहेंशन कंप्रीहेंशन जो है ये लफ्ज़ है, एक वर्ड कंप्रीहेंड, इससे निकला है। इसका मतलब क्या है? टू अंडरस्टैंड, समझना, अंडरस्टैंड करना। तो कंप्रीहेंशन में बेसिकली एक पैराग्राफ दिया होता है, तो उसमें आपका टेस्ट ये होता है कि क्या आपने उस पैराग्राफ को थारोली माइन्यूटली अंडरस्टैंड कर लिया, समझ लिया कि नहीं समझा, ठीक है। तो उसकी बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उनके आंसर जो है ना वो देने होते हैं उसी पैराग्राफ में से, ठीक है। तो ये हम कंप्रीहेंशन जो है इसकी एक्सरसाइज 1 करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, मैं पढ़ता हूँ ये आपके लिए पैराग्राफ। अबाउट 60 years ago द क्वेश्चन ऑफ चूजिंग अ प्रोफेशन वाज नॉट टेकन अप सीरियसली। कहते हैं कि 60 साल पहले जो कोई भी प्रोफेशन किसी ने चूज़ करना होता था, कोई भी प्रोफेशन कि क्या काम किया जाए, तो उसको सीरियस नहीं लिया जाता था। सन जनरली फॉलोड द ट्रेड ऑफ हिज फादर। जो बेटा होता था वो बाप के ही जो पेशा है उसको फॉलो करता था। बट नाउ डेज वन कैन टेक अप अ ट्रेड दैट वन लाइक्स। लेकिन आजकल जो ना कोई भी जो कुछ चाहता है, जो पसंद करता है, वही पेशा इख्तियार कर सकता है। द स्टूडेंट्स हु मेक द राइट चॉइस ऑफ प्रोफेशन, स्टूडेंट्स जो कि अच्छी चॉइस अच्छे तरीके से सेलेक्ट करते हैं, अच्छी सिलेक्शन करते हैं पेशे की, आर ऑलवेज सक्सेसफुल, वो हमेशा कामयाब रहते हैं। फॉर द राइट चॉइस ऑफ अ प्रोफेशन देयर शुड बी सम डेफिनेट एम। कहते हैं जो है जो प्रोफेशन, जो मशगल, जो प्रोफेशन है, जो पेशा है, उसकी जो राइट सिलेक्शन है वो डिपेंड करती है कि आपका एम क्या है, ठीक है। कुछ एम होना चाहिए, आपका मकसद होना चाहिए। द स्टूडेंट्स हु डू नॉट हैव एनी डेफिनेट एम, जिनका कोई वाज़ेह मकसद नहीं होता, जिन स्टूडेंट्स का सफ़र अलॉट इन द एंड, वो एंड पे क्या है पछताते हैं या सफ़र करते हैं। एज दे हैव अ डिफ़िकल्टी इन फाइंडिंग एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि इनको जॉब ढूंढने में मुश्किलात होती हैं। इन चूजिंग अ प्रोफेशन द टीचर एंड द पेरेंट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। स्टूडेंट के लिए जो है उसको हेल्प करने के लिए कि कौन सा पेशा इख्तियार किया जाए, उसके पेरेंट्स और उसके टीचर जो है हेल्प बहुत अच्छा प्ले करते हैं, पार्ट प्ले करते हैं, वो हेल्प कर सकते हैं। द टीचर कीप्स एन आई ऑन हिज प्यूपल्स। जो टीचर जो होता है वो अपने बच्चों पे नज़र रखता है, उसको उसकी सारी आदत का, सारे रुझानात का पता होता है। ही स्टडीज़ देयर हैबिट्स, उनकी आदतों को स्टडी करता है। सो ही कैन गाइड हिज प्यूपल्स टू द राइट पाथ ऑफ लाइफ, तो उनको राइट पाथ ऑफ लाइफ पे वो कर सकता है, गाइड कर सकता है उनको। तो इसको हम इसके लेते हैं क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है, क्वेश्चन क्या है, व्हाट वर द कंडीशंस अबाउट द चॉइस ऑफ अ प्रोफेशन 60 years ago। इसके लिखेंगे आंसर, 60 years ago choosing a profession was not taken up seriously। पहला हो गया, फर्स्ट वन। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डिड द पीपल नॉट चूज द प्रोफेशन सीरियसली। सीरियसली क्यों नहीं थे करते? द पीपल डिड not choose the profession seriously because generally they followed the trade of their fathers। Number 3, can a student of the present time choose his profession freely। लिखेंगे the a student of the
present time can take up a profession freely. आप टेकअप भी कर सकते हैं, चूज़ भी कर सकते हैं, कैन चूज़ अ प्रोफेशन फ्रीली। तो ये था आंसर नंबर 3। रेस्ट ऑफ द आंसर्स हम अभी करते हैं 4, 5, 6, 7। आंसर नंबर 4, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ अ राइट चॉइस ऑफ अ प्रोफेशन? इसका एडवांटेज क्या है? इसका लिखेंगे कि द एडवांटेज ऑफ अ राइट choice of profession is that students the advantage of a right choice of profession is that students are always successful. Number 5, question number 5 है, how can a student choose his profession rightly? How can a student choose his profession rightly? ठीक है, अब student can choose his profession rightly provided that he has some definite aim. अगर उसका कोई एम होगा तो वो कर सकता है। Number 6, question 6 is, what will be the difficulty of a student who is reading without a definite aim? What will be the difficulty for a student who is reading without a definite aim? A student reading without a definite aim suffer a lot in the end. As they have, as he has a difficulty in finding employment. ठीक है, student reading without a definite aim suffer a lot in the end as he has a difficulty in finding employment. So आखिरी जो 7th है वो अटेम्प्ट करते हैं, आंसर नंबर 7। How can a teacher help his pupils in making a choice of profession? A teacher can help his pupils in making a choice of profession by guiding them to the right a teacher can help his pupils in making a choice of profession by guiding them because they keep an eye
on the pupils and study their habits as well. ठीक है. A teacher can help his pupils in making a choice of profession by guiding them because they keep an eye on the pupils and study their habits as well.